राजनीति में जो प्रश्न मैंने बताए थे लगभग वही प्रश्न आए थे। तो देखते हैं इनका सॉल्यूशन, कमेंट में जरूर बताना कि आपके कितने नंबर आए हैं। और अगर आगे की भी क्लास आप पढ़ना चाहते हैं तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? तो बोल्शेविक क्रांति, पहले तो ये समझे, बोल्शेविक रूस की क्रांति है। बोल्शेविक एक पार्टी का नाम है। 1917 में हुई थी। लंबी कहानी है, मैं क्लास में बताया था। किस द्वार ने खुले द्वार की नीति अपनाई? किस देश ने? इसकी भी लंबी कहानी है, क्लास में बताया था। चीन है इसका आंसर। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये जो चार्टर एक्ट 1945 का उसी से संबंधित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मैटर है ये। हैग नीदरलैंड से संबंधित है। अगला, मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो दिसंबर में दिवस मनाया जाता है मानवाधिकार, 10 दिसंबर। पृथ्वी सम्मेलन रियो डी जेनेरियो ब्राजील की एक शहर में हुआ। इंडिया इज इंडिया, इंडिया इंदिरा इज इंडिया, ये वाला जो नारा है, एक बंदे थे DK बरुआ, है ना, देवकांत बरुआ, इनने इंडिया में कांग्रेस की लुटिया भी डुबा दी थी। कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे। तो आंसर हो जाए C। ये मैंने नहीं बताया था। इसके बाद देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ सबसे महत्वपूर्ण अंग है, उसकी जनरल असेंबली उसका सबसे महत्वपूर्ण अंग है। 193 देशों का ये संगठन है। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन खालिस्तान सन में हुआ था। तो चैनल लाइक सब्सक्राइब कर ही लिया है, क्योंकि आगे के पेपर में भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। राज्य पुनर्गठन आयोग का संगठन 1953 में हुआ था। अजल फजल अली इसके अध्यक्ष थे। हैदरनाथ कुंजरू भी इसके सदस्य थे। स्वतंत्रता के समय देशी रियासतें 565 थी। भारत के बिस्मार्क ने इन्हें एकीकरण किया था, पटेल साहब ने। भारत में खालिस्तान, तो भारत में सब कुछ मिला जुला काम चलता है, गलत भी सही भी सब मिक्सअप, तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। इसके बाद भारत की विदेश नीति के जनक, देखो जो संविधान और विदेश नीति का ड्राफ्ट बनाया वो जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं बनाया अकेले। तो विदेश नीति के जनक जो हो गए वो पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, जो पंचशील सिद्धांत इन्हीं संबंध। सिक्किम राज्य खालिस्तान सन में बना था। तो सिक्किम राज्य बना था 1975 में, मई के महीना की बात है, 16 मई। भारतीय जनता पार्टी एक राष्ट्रीय दल भी है, राजनीतिक दल है, ऐसा बना सकते हैं। इसके बाद कहेंगे, और वर्तमान सरकार भी उसी की एक केंद्र में। इसके बाद यूरोपीय संघ को नोबेल पुरस्कार, ये जोड़ियां आपको मिलानी है। तो यूरोपीय संघ को नोबेल पुरस्कार जो संघ को मिला, सीधा सीधा 27 देश बचे हैं इसमें 28 से, जो संघ को मिला था ये 2012 में मिला था, याद रखना। शिमला समझौता, भारत पाकिस्तान जब युद्ध हुआ और इसमें पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान अलग हो गया, तो ये 71 की बात है। इसलिए इसका जो जोड़ी बनाएंगे अपन, किससे बनाएंगे? 71 से बाद, और समझौता हुआ 72 में, तो इसकी जोड़ी इससे मिला दीजिए। इसके बाद भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण जो राजस्थान पोखरण में हुआ था, वो परमाणु परीक्षण हुआ था 74 में, तो इसकी जोड़ी मिलाइए। 74 कहाँ दिया है? ये 74 दिया है। तो उसके बाद देखते हैं, शिमला समझौता यहाँ और परमाणु 74 यहाँ हो जाएगा। इसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 यहाँ हो गई। वैश्वीकरण भारत में 1991 जब नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। NPT जो परमाणु संधि है वो 1968 हो गई। ये इसके बाद देखते हैं, सही जोड़ियां हो गई। अब एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। यूरोपीय यूनियन जो कि यूरोपीय संघ है, इसमें 28 देश से अब 27 बचे हैं। इसका जो झंडा है, नीला झंडा, गोल्डन कलर के सितारे हैं, वो 12 हैं। कितने सितारे हैं? 12 सितारे हैं। इसके बाद अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड पार्क पर जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला हुआ, ओसामा बिन लादेन ने किया था। कई बार लोग बराक ओबामा समझ जाते हैं, वो ओसामा बिन लादेन था और उसने हमला किया था। वो था 9/11, 9/11 का हमला कहलाता है 2001। ठीक है ना, 9/11 में यहाँ पर 9वां महीना है और 11 तारीख है, उल्टा चलता है अमेरिका में, इसलिए। विश्वग्राम की संरचना को कहते हैं भाई, क्या कहते हैं विश्वग्राम की संरचना? ये है सूचनाओं का आदान प्रदान। जैसे गांव में हो जाता है ना, गांव छोटा होता है, आदान प्रदान सूचना का जल्दी हो जाता है बिना खर्चा के। तो विश्वग्राम से मतलब वही है, सूचनाएं और संबंध बिल्कुल अच्छे रहें, ये विश्वग्राम। द्विराष्ट्र का सिद्धांत, वैसे तो 1857 की क्रांति से द्विराष्ट्र की चर्चा हुई थी, पर इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है जनक या इसके वो जिन्ना, भाई साहब जिन्ना जो है वो कहलाते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस सन में लागू हुई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो है वो 1991 में 51 में लागू हुई थी। 51 में जो योजना था, इसका प्रथम उद्देश्य था भारत की कृषि व्यवस्था को अच्छा करना। श्वेत क्रांति का संबंध दूध के उत्पाद से, गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। ठीक है, अब आपको सही गलत बताने हैं। सही गलत में पहला ही, बर्लिन जो जर्मनी की दीवार है वो है उसका गिरना शीत युद्ध का अंत था। ये माना जाता है जो शीत युद्ध लगभग 40-50 साल चला, और शीत युद्ध में ध्रुवीकरण जो अपना एक देश है USSR और अमेरिका, इसके बीच की बात है।
तो बर्लिन की दीवार गिरना इसका अंत माना जाता है, तो ये बात सही है। अगला है, भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए थे। क्योटो जापान का एक शहर है, तो बिल्कुल किए थे। वैश्वीकरण से रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं, नहीं है, गलत है, बढ़ जाते हैं। पंचशील समझौता भारत और चीन के मध्य हुआ, बिल्कुल सही है, पंचशील सिद्धांत थे। मंडल आयोग का संबंध महिलाओं से, गलत है, महिलाओं से नहीं, पिछड़े लोगों से। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है, बिल्कुल सही है, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश वही। शॉक थेरेपी क्या है, तो ये मैंने बताया था, आघात पहुंचाकर उपचार करना शॉक थेरेपी है। इसके बाद है, सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति वही गोरबाएव, मिखाइल गोरबाएच। ये मैंने सारे क्वेश्चंस, मानवाधिकार कितनी श्रेणियों में सुरक्षा, ये सारे बताए थे। अब चूंकि बड़े क्वेश्चन हैं तो मैं इनका आंसर नहीं बता रहा हूँ, तो आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपके आंसर कितने आए। नमस्कार।